गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है कपड़े की कहानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जहां हमने ये समझ बना ली थी कि अलग अलग मौसम के अनुसार हम अलग अलग वस्त्रों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जान लिया था कि इन अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी हमने विस्तार से समझा था सूती वस्त्र बनने की प्रक्रिया को, ऊनी वस्त्र कैसे बनेंगे, रेशमी वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है और जो खादी के वस्त्र हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है। बच्चों, पाठ में इतना कुछ जानने के बाद में हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हमने यह तो जान लिया कि वस्त्र का निर्माण, अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, परंतु अभी भी एक सवाल हमारे सामने है। वो सबसे बड़ा सवाल कौन सा है कि हमें अलग अलग रंगों के वस्त्र कैसे दिखाई देते हैं। यानी बच्चों, हमने वस्त्र निर्माण, वस्त्रों की सिलाई, कताई, बुनाई, इसके बारे में तो जान लिया, परंतु अभी तक हमने यह नहीं जाना कि जो वस्त्रों की रंगाई है, छपाई का कार्य है, वो कैसे किया जाता है। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो वस्त्रों की रंगाई है उसके बारे में और जो वस्त्रों की छपाई का कार्य है उसके बारे में। तो चलो बच्चों जानकारी प्राप्त करते हैं कपड़ों की रंगाई और छपाई। देखो बच्चों, होता क्या है, जो आसपास अलग अलग रंगों के कपड़े हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते। हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हमें एक अलग ही रंग का कपड़ा दिखाई देता है। हमारे चारों तरफ कितने सारे रंगीन कपड़े हमें रोज़ दिखाई देते हैं, जैसा कि इस इमेज में भी हम देख पा रहे हैं कितने सारे रंगों के कपड़े हैं। बच्चों, ये रंग आए कहाँ से या ये इन कपड़ों पर कैसे आए ये रंग, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, कपड़ों पर रंगाई कर उन्हें रंगीन बनाया जाता है। यानी हम ये तो जान चुके हैं कि रंगाई का कार्य इसलिए किया जाता है ताकि कपड़ों में रंग डाला जा सके, उन्हें रंगीन बनाया जा सके, परंतु ये रंगाई का कार्य होता कैसे है। अब हम विस्तार से समझते हैं रंगाई के कार्य को और देखते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है, रंगाई कैसे की जाती है। बच्चों देखो, सबसे पहले कपड़े को पानी में 3 से 4 घंटे भिगोते हैं। यानी सीधा कपड़ा लिया और पानी में उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए, भीजने के लिए छोड़ दिया। अब बच्चों वो भीगेगा कितने घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो रंगाई हेतु घोल को तैयार करने के लिए लोहे के एक बर्तन में हल्के गर्म पानी में जो रंग हमें चाहिए उस रंग को डालिए। यानी कि बच्चों, जैसे मुझे हरे रंग के कपड़े बनाने हैं तो मैं एक लोहे के बर्तन में थोड़ा गर्म पानी लूँगा, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी, और उसमें मैं हरा रंग डालूंगा क्योंकि मुझे हरे रंग के कपड़े चाहिए, और उस रंग को डाल करके मैं उस घोल को तैयार करूंगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, लकड़ी की डंडी से हिलाते हुए घोल बना लेते हैं। यानी उसको अच्छी प्रकार से रंग को लकड़ी की डंडी की सहायता से घोला जाता है ताकि वो पानी में अच्छी प्रकार से घुल जाए। बच्चों, रंग को पक्का करने के लिए नमक मिलाते हैं। जिससे कपड़े पर रंग करना है उसे इस रंग वाले गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक उबालते हैं। तो देखा बच्चों आपने, अगर हमें कच्चा रंग चाहिए तब तो नमक नहीं मिलाया जाता, और अगर हमें पक्का रंग चाहिए तो इस घोल में क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। और जिस कपड़े को हमें रंग करना है, जिसको हमने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोया था, उस कपड़े को इस घोल में डाला जाता है और इसे 15 से 20 मिनट तक इस घोल को उस कपड़े के साथ ही उबाला जाता है। बच्चों, बीच बीच में हिलाते रहते हैं इसको ताकि कपड़े में धब्बे न पड़ जाएं। अगर हमने इसको यथास्थिति छोड़ दिया तो कपड़े में जगह जगह धब्बे हो जाएंगे, इसीलिए इसको बीच बीच में हिलाते रहते हैं। बच्चों, साथ ही साथ देखो आगे, उबालने के बाद कपड़े को फिटकरी डले हुए साफ पानी में डालते हैं ताकि फिटकरी से रंग पक्का हो जाए। और यहाँ पर बच्चों, जो रंग हमने डाला, उबालने की क्रिया की, उसके बाद में फिटकरी डले हुए साफ पानी में इस कपड़े को डाला जाएगा। ये कार्य क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और फिर इस कपड़े को हम सुखा लेते हैं और इस प्रकार बच्चों तैयार हो जाता है हमारा रंगीन कपड़ा। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर हमने यह जाना कि कपड़ों पर अलग अलग रंग आए कैसे, यानी जो रंगाई का कार्य है उसको हमने जान लिया है। तो चलो बच्चों, जब हमने रंगाई का कार्य जान लिया
तो एक प्यारी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। और एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखो पता कीजिए और लिखिए में रंगरेज की दुकान पर जाकर देखिए कि रंगरेज रंगाई में यह सारे काम किस तरह करते हैं। यानी बच्चों जैसे कि कार्य हमने पीछे देखे वो सारे कार्य रंगरेज कैसे करते हैं यहाँ पर हमें बताना है। तो बच्चों जब हम रंगरेज की दुकान पे जाएंगे, रंगरेज होता कौन है जान लिया था ना हमने, जो कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। और जो सिलाई का कार्य करता है वो कौन होता है, वो दर्जी होता है ना। तो बच्चों जो रंगरेज है वो भी यही प्रक्रिया अपनाता है कपड़ों को रंग देने के लिए। तो हम यहाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो कपड़े को 3 से 4 घंटे पानी में भिगोएगा जिसे रंगना है, और एक अलग ही पानी को यानी हल्के गर्म पानी में रंग डालेगा जिस रंग का कपड़ा बनाना है। साथ ही साथ फिर क्या करेगा, वो इस पानी के घोल में अगर उसे पक्का रंग करना है तो इसमें नमक और डाल देगा, फिर इसमें कपड़ा डालेगा और इसे 15 से 20 मिनट तक उबालेगा। बाद में इसे फिटकरी युक्त जो साफ पानी है उसमें कपड़े को डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जाएगी, ताकि जो घोल में जो रंग है, कपड़े पर जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और फिर अंत में वो इसे सुखा लेता है और यहाँ पर तैयार कर लेता है रंगरेज भी अपना पक्का रंग वाला कपड़ा। तो हम ये समझ पाए हैं कि जो कपड़ों की रंगाई का कार्य है, चाहे रंगरेज द्वारा किया जाए चाहे हमारे द्वारा किया जाए, प्रक्रिया यही होनी है। कौन सी वाली, जो हमने यहाँ पर सीख ली है। बच्चों हमने ये तो जान लिया कि कपड़ों के अलग अलग रंग आए कैसे, परंतु बच्चों आपने यह भी देखा होगा कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर हमें अनेक सारे चित्र बने हुए दिखाई देते हैं ना। जैसे हमने देखा प्यारी सी बच्ची जमुना की फ्रॉक को, उस पर कितने सारे फूलों के चित्र बने हुए थे। हम देखते हैं मम्मी की साड़ी को, उस पर कितने सारे रंगीन चित्र हमें दिखाई देते हैं ना। हमारे जो पर्दे होते हैं उन पर भी हमें कई सारे चित्र दिखाई देते हैं। बच्चों ये जो चित्र हैं वो कपड़ों पर आए कैसे, क्यों रंगाई के माध्यम से तो चित्र नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते हैं क्या, नहीं बनाए जा सकते। रंगाई का कार्य किया जाता है कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए। तो फिर वो कौन सा कार्य है जिसकी सहायता से कपड़ों पर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां, डिजाइन, चित्र हमें दिखाई देते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कपड़ों पर छपाई के बारे में, यानी कपड़ों पर छपाई कैसे की जाती है और छपाई की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों कपड़ों जैसे फ्रॉक, चादर, साड़ी, रुमाल आदि पर अलग अलग तरह की डिज़ाइन व चित्र बने हैं। हमने कई बार देखा है कि जो ये कपड़े हैं इन पर अलग अलग डिज़ाइनें, अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हमें दिखाई देते हैं। और बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सी मशीन के माध्यम से इस रंगीन कपड़े पर यह छपाई का कार्य किया जा रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि छपाई का कार्य करने के लिए मशीनों की सहायता भी ली जाती है। साथ ही साथ देखो बच्चों इनमें से कुछ चित्र कपड़ा बुनने के साथ ही बनाए जाते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, कुछ चित्रों को निर्माण जब कपड़ा बुना जाता है, उभरे हुए चित्र होते हैं, तो उनका निर्माण कपड़े को बुनते समय ही कर दिया जाता है। यानी अलग प्रकार के धागे या अलग रंग के धागे का उपयोग करके चित्र बना दिए जाते हैं, जबकि कुछ चित्रों को कपड़ों पर छापा जाता है। जैसा यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं बच्चों, वहाँ हमने पीछे इमेज में देखा था कि जो छपाई का कार्य है उसमें मशीनों का उपयोग किया गया था। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो छांचे हैं, ये छांचे होते हैं बच्चों अलग अलग आकार के, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से इन पे रंग फैलाया जाता है और इन सांचों से नीचे लगा हुआ जो कपड़ा होता है उस पर ये चित्र छप जाते हैं। जैसा हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं बच्चों, इस व्यक्ति ने इस कपड़े पर इस रंग के अलग अलग फूल बनाए हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सांचे के मध्य ये व्यक्ति रंग डाल रहा है और इस सांचे पर ये वाले फूलों की आकृति पहले से ही बनी हुई है। तो हम समझ पा रहे हैं ना, कारीगरों के द्वारा भी छपाई का कार्य किया जाता है। बच्चों साथ ही साथ देखिए ऐसे ही हमारे राजस्थान की कुछ छपाई कला के चित्र नीचे दिए गए हैं। बच्चों ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों की छपाई कला के चित्र हैं जिन्हें हम यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे कहीं पर अजरक प्रिंट होगी बूंदी में, कहीं पर हम देखते हैं ओढ़नियाँ छप रही हैं, कहीं पर जो ताराबाद की चुनड़ी की छपाई हो रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं सांगानेरी प्रिंट है। तो हम ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग प्रकार की जो छपाई की प्रक्रिया है, छपाई की विधियां हैं, छपाई के तरीके हैं वो प्रचलित हैं और उनके चित्र हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहीं पर छोटे फूलों की अधिकता, कहीं पर बड़े फूलों की अधिकता है, कहीं पर चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, कहीं पर हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो छपाई कला है उसमें भी क्षेत्र विशेष का प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हमने यहाँ पर छपाई के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, हमने रंगाई के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया। तो चलो अब प्यारे से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए और बताइए। बच्चों, देखिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आपने अपने आसपास कपड़ों पर कौन कौन से चित्र देखे हैं। देखते हैं ना हम कई सारी आकृतियाँ, कई सारे डिज़ाइन, चाहे वो फूलों के चित्र हों, पत्तियों के चित्र हों, अनेक प्रकार के चित्रों को हम हमारे आसपास के कपड़ों पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने हमारे आसपास कपड़ों पर फूल, पत्तियों, पशु, पक्षियों आदि के चित्र देखे हैं। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से चित्र बुनाई के साथ बने हैं और कौन से चित्र छपाई के साथ बनाए गए हैं। तो बच्चों यह प्रक्रिया आप या यह जो प्रश्न है वो आप स्वयं से हल करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अपने आसपास के कपड़ों को देखना है और ये पता करना है कि उन पर बने हुए जो चित्र हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो बुनाई के साथ ही बना दिए गए थे, यानी कि जिनको बनाने के लिए अलग प्रकार के रंग का धागा उपयोग में लिया गया और कपड़े को बुनते समय ही उन चित्रों का निर्माण कर दिया गया। उसी प्रकार बच्चों आप यह भी बताएंगे कि इन चित्रों में से कौन से ऐसे चित्र हैं जो छपाई से ही बनाए गए हैं, जिन्हें कपड़े का निर्माण होने के बाद में हमने देखा मशीनों की सहायता से या जो सांचे या छापे हैं उनके माध्यम से बनाया गया है। तो इस प्रश्न में बच्चों आप पता करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और देखिए बताइए में हमारा अगला प्रश्न है, अपनी कॉपी में अपनी पसंद का चित्र बनाइए जो आपने कपड़ों पर देखा हो, चाहे वो किसी फूल का चित्र हो, चाहे किसी पत्ती का चित्र हो, किसी हम कहते हैं किसी प्रकार का मांडना हो, किसी प्रकार का पशु पक्षी का चित्र हो, जो आपने कपड़ों पर देखा है बच्चों और आपको वो पसंद आया हो, वो चित्र आपको यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में बनाना है। तो देखा बच्चों आपने, हमने ये आज की कक्षा में यह जाना कि कैसे जो कपड़े हैं वो अलग अलग रंगों के बनते हैं, रंगाई का कार्य कैसे किया जाता है और कपड़ों को रंगने के बाद में या हम कह सकते हैं बुनाई के साथ साथ या फिर कपड़े निर्माण के समय छपाई की सहायता से अनेक सारे चित्रों को इन कपड़ों पर बनाया जाता है। तो जो कपड़े की कहानी है वो कितनी विचित्र है ना। खेत में उगने वाले कपास से लेकर के कपड़े की रंगाई छपाई तक के कार्य से ये पूर्ण रूप से वस्त्र का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना रंगाई के बारे में और छपाई के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।